हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ों को जानोगे और लास्ट में मैंने हीरो ज़ीरो की ट्रेड भी दी है, तो डोंट मिस दिस आउट। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम रेगुलर बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। और फर्दर जो भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हो, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उन सारी चीज़ों को और आप तक उसको इजी फॉर्मेटिव लैंग्वेज में भेजते हैं। ठीक है, तो हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, डे वाइज मैं बताने वाली हूँ। डेली चार्ट है हमारा। ठीक है, ये आपको सेटअप नजर आ रहा होगा। देखो, क्लोज जो हमारा है वो डे हाई पे हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग। हमारे जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो लगातार 2 दिन से क्लोजिंग 19500 के ऊपर ही दिया, यानी पॉजिटिव कैंडल्स ही बन रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल्स के साथ बन रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन वन, दिस इज स्ट्रॉन्ग विंग कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिला है। उसके बाद से यहाँ हमें पॉजिटिव ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एंड देन ये हमारा हैमर है जो कि पॉजिटिव ग्रीन कैंडल से क्लोज हुआ है। ये सारा का सारा क्या दिखा रहा है कि मार्केट में जो बायर्स है वो पॉजिटिव, यानी बायर्स जो है हमारे वो स्ट्रॉन्ग है एंड यू कैन ट्रस्ट देम। ठीक है, अब हमारी जो बाइंग लेवल है वो देख लेते हैं। तो देखो, डे हाई हमारा 19600 का था, तो 19600 के ऊपर अगर जाता है तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट होगा तो आप बाई कर लेना। अगर प्राइस आपको कोई भी सपोर्ट के करीब आता, यानी 19500 अगर सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो बाई कर सकते हो। अगर 19400 सपोर्ट लेकर गया तो भी आप बाई कर सकते हो। स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो भी आप बाई कर सकते हो और अगर डिप होता है तो भी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ। ठीक है, 19400 that will be your support 1, 19500 will be your support 2, 19600 जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस 1 की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है। और 19700 हमारा आप रेजिस्टेंस 2 को लेके चल सकते हो। ठीक है, ये टेक्निकली मैं सारी चीजों को बता रही हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये सारे टेक्निकल मतलब हर 100 पॉइंट्स पे आप देख रहे होगे जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक फिक्स्ड, यानी आप अगर देखो एक तरीके से तो काफी फिक्स्ड रेंज में मूव कर दिख रहा है, यानी नैरो रेंज हमें दिख रही है। तो अगर 19700 का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास या फिर 19600 का जो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है, ठीक है, तो आप पुट साइड का ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर फ्यूचर में सेल कर सकते हो। ठीक है, सेल साइड भी आप जाके बाय कर सकते हो। 19600 जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर मूव हमें देता है, तो आप 100 पॉइंट्स को जो मूव है आप उसके लिए जा सकते हो, यानी 100 पॉइंट्स कैप्चर आप कर सकते हो इजी। ठीक है, अब इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। देखो, ये रहा हमारा ऑप्शन चेन, जो आपको सिंपली मैं यहाँ पे जो जो मैंने लेवल्स दिए हैं, यहाँ पे देखो 19600 है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 41, सॉरी, यहाँ जहाँ पे 87 लाख के अराउंड आपको कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। और ये रहा आपका 19700 जो आपका रेजिस्टेंस 2 की तरह वर्क करेगा, वो भी अराउंड 78 to 80 लाख यहाँ पे कॉल राइटर्स हमें दिख रहे हैं। अब जो सपोर्ट हमने दिया है 19500 का, ये रहा 19500 का सपोर्ट, यहाँ भी हमें 60 लाख के करीबन पुट राइटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ओआई डेटा में तो मुझे मतलब 1.40 करोड़ का दिख रहा था पुट राइटर्स, और 19400 में ये आपका 23 लाख के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स हैं और यहाँ पे सपोर्ट में आपके पुट राइटर्स हैं और रेजिस्टेंस में आपके कॉल राइटर्स हैं। देखो, 19700 जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें अभी भी कॉल राइटर्स
की स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है। तो 19600 से ऊपर लेवल्स अगर निकलता है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि 19500 के पास जो है वो 15 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स हैं। ये सारे के सारे ट्रैप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा जो एक्सपायरी है वो अभी आने में टाइम है, मतलब ज्यादा दिन तो है नहीं। तो जो बचे दिन हैं वो उसमें से निकलने की सोचेंगे, जो भी ट्रैप होंगे बायर्स वो वहां से निकलने की, मतलब जब भी हमारी एक्सपायरी होती है तो उससे पहले जो ट्रैप हुए हैं वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें मिल सकती है। तो वहां भी हमें मार्केट के लिए एक पॉजिटिव थिंग ये आप मान सकते हो कि शॉर्ट साइड में भी जाके आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और, आज आपको न्यू देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। ये सारी चीजें मुझे लगा कि ये आपको बतानी चाहिए। देखो, ये निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें आपको बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मैं बताने वाली हूँ कि आपको आईटीएम ईटीएम व्हाट एवर यू वांट टू, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स दूंगी। देखो, अगर निफ्टी जो है अगर 19600 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हो एट 19550 के आईटीएम पे आप सीई बाई कर सकते हो। ठीक है, इन द मनी में आपको ट्रेड लेना है जब कोई टारगेट आपका 19665 से 19700 होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 19550 का। और दूसरा है आप 19450 के अराउंड में भी बाई कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है विद, अगर आप एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, एक सिंपल सा एसएल लगाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, 19400 का जो आईटीएम है वो आपको कॉल साइड में जाके बाई करना है, जिसका टारगेट आपको 19515 से लेके 19575 तक मिल सकता है, जिसका स्टॉप लॉस ऑफ 19400 रख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ये जो न्यू फॉर्मेट मैं लॉन्च कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो। कैप्शन में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये जो पावर पॉइंट के थ्रू मैं ये सेटअप बता रही हूँ आपको, अब ज्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आया या नहीं, और ये सारी जो चीजें मैं आपको दे रही हूँ वो कहाँ तक आपको राइलेबल लग रही है। ठीक है, अब ये रहा आपका सेलिंग सेटअप, जिसमें सेल साइड देखो 1955 के नीचे जब जाता है बिलो, तब आपको एक आप रिस्की ट्रेड ले सकते हो जहां पे आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, 19550 पे आपको पुट साइड में बाई करना है, जिसका टारगेट आप रख सकते हो 19485 से 19450, जिसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 19600 तक। और आप दूसरा जो सेलिंग है वो 19700 के अराउंड कर सकते हो, जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी 19700 एटीएम आप बाई करोगे पुट ऑप्शन में जाके। ठीक है, टारगेट जो है आपका वो 19630 से लेके 19570 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस वुड बी 19750। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर, जिसमें मुझे आपको लगा होगा कि निफ्टी, ये जो मैंने 9-8 मिनट दिए हैं निफ्टी को, वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से अपने चार्ट पे, जो कि बैंक निफ्टी का है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की बजाय रेड कैंडल से क्लोजिंग दी गई है, यानी उतना जो बायर्स का स्ट्रेंथ है वो नहीं है। देख सकते हैं आप, इसने अपने हाई और लो के बीच में ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि यानी बायर्स का जो स्ट्रेंथ है और सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो नहीं बन रहा है, यानी दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों ही अभी वीक। ठीक, 44,500 के 2 दिन से यहीं पे लगातार इसने क्लोजिंग दी है, तो इट मींस अब आप कह सकते हो कि 44,500 जब इसने क्लोजिंग दे दी है तो बायर्स में अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ सकती है। कंफ्यूजन फिर भी क्रिएट हो रहा है कि बायर्स और सेलर्स में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा गेन कर रहा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा गेन कर रहा है स्ट्रेंथ। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हो, देखो जो क्रूशियल सपोर्ट्स है मैं आपको बता देती हूँ। 446 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखो 44600 जो है आपका, वो आप अगर ये ऊपर की साइड जाता है अप साइड, ठीक, तो आप इसमें
बाइंग साइड जा सकते हो। और अगर 44500 अगर ये डाउन साइड जाता है, ठीक है, समझ जाना इसको, तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। ठीक, सिंपल सा क्राइटेरिया, यानी अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो आप सेल करोगे और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो आप बाय करोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, यानी आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। अगर आपका ब्रेकआउट होता है तो आप सेल साइड जाओगे, सॉरी 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 अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो आप सेलिंग साइड जाओगे, और अगर आपका ब्रेकआउट होता है तो आप बाइंग साइड जाओगे। इसको भी मैं लिख देती हूँ, आई थिंक दैट विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर यू पीपल्स, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग साइड जानी है, ठीक, और अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको सेलिंग साइड जानी है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये हो गया, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक, ये अब आपको क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद देखो 44300 ये क्रूशियल सपोर्ट है आपका, और जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो 44300 दैट विल बी योर क्रूशियल सपोर्ट। ठीक, उसके बाद 44000 दैट वुड बी योर रेजिस्टेंस 2, यानी ये आपका जो है वो रेजिस्टेंस 1 की तरह वर्क करेगा, सॉरी सपोर्ट 1 की तरह वर्क करेगा। और 4400 दैट वुड बी वर्क फॉर यू एज सपोर्ट 2। और अगर 44600 दैट वुड बी वर्क फॉर यू एज रेजिस्टेंस 1, एंड 44800 दैट वुड बी योर रेजिस्टेंस 2। तो ये सारे हो गए आपके लेवल्स, इनको आप देख लेना, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। अब हम इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देख लेते हैं कि हमारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या है। तो देखो 44,000 अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा है 7 लाख के अकॉर्डिंग पुट राइटर्स हमारे यहाँ है, ठीक है, और अगर, ठीक है, पुट राइटर्स हमारे हैं। और अगर आप एक चीज और देखो, सॉरी 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 अगर आप 44,000 का जो हमारा सपोर्ट है वहां पे अगर आप देखो पुट साइड के राइटर्स जो है वो आपके 41 लाख यानी 38 लाख के अराउंड पुट राइटर्स हमारे बैठे हुए हैं, और 44,200 44,300 एंड सो ऑन 400 तक हमारे 26 से लेके 29 लाख तक के पुट राइटर्स है। यानी ये सारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे, यहाँ पे हमें मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो 44 समझ में नहीं आ रहा हो तो जो 44,200 है हमारा दिस, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और जो हमारा 44,500 है जहां पे हमारा अभी ब्रेक लेवल है, इसको हम ब्रेक लेवल कह सकते हैं, और हमारे यहाँ पे 41 से लेके 39 लाख तक के पुट और कॉल राइटर्स हैं, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमें। और 44 अगर 600 आप जाओ तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ये हमारा है, ठीक है, इसको एज अ रेजिस्टेंस 1 हमने लिया है, तो यहाँ भी 43 से 41 लाख तक के कॉल राइटर्स बैठे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 44 अगर 500 आप जाओ तो यहाँ भी आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना गया है, 43 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स आपके बैठे हुए हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो एकदम इजीली। देखो OI जो लैक्स लिखा है, इधर साइड कॉल राइटर्स होते हैं, इधर साइड पुट राइटर्स होते हैं, बस वही मैं सारे लेवल्स जितने आपको क्रूशियल लेवल्स बताई हूँ उन्हीं का मैं बस आपको OI डेटा दिखा रही हूँ, सिंपल। ठीक, अब हम सेटअप देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड है, ये आपका सेटअप है जिसमें हीरो जीरो ट्रेड भी मैंने दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। देखो जब भी 44,600 के ऊपर आपका मार्केट जाता है तब आप बाई कर सकते हो 44,500 का ITM यानी इन द मनी में आपको
कॉल ऑप्शन बाई करना है। टारगेट आपका 44,750 से लेके 44,900 तक हो सकता है और स्टॉप लॉस 44,500 का हो सकता है। अब इसमें हीरो जीरो ट्रेड क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैं लिखा नहीं है, सिंपल जो फॉर्मेटिव था मैंने वो लिखा है। देखो इसमें जो तीनों लेवल्स मैंने दिए हैं 44,300, 44,500, 44,800, ये तीनों लेवल्स में से अगर किसी भी लेवल पर बैंक निफ्टी दिख जाए 11:30 से 2 PM, टाइम नोट कर लो, टाइमिंग है आपकी 11:30 से लेके 2 PM, इसके बीच में अगर आपको दिख जाए, ठीक है, दोनों साइड का प्रीमियम चेक करना। अगर दोनों साइड का प्रीमियम यानी 60 और 80 होता है, दोनों को मिला के 150 होगा, ठीक है, ऐड करने पे अगर 150 या उससे कम है तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखेगा, प्राइस दिखेगा, वेदर सी हुआ उसका या पीई, आप बाई करना प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, मोर और लेस मैंने लिख दिया है 150 से ऊपर या नीचे। ठीक है, ये आपका हीरो जीरो ट्रेड है और इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है बिकॉज कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसे ध्यान रखना, सेफली ट्रेड करना। ये सारे जो है वो मेरे बिहाफ पे बनाए गए हैं, तो इसलिए एकदम अंधाधुन होके ट्रेड मत करना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी जरूर लगाना। अब सेलिंग साइड देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का जो सेटअप बन रहा है, तो 44500 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो आप 44600 के पीई का आईटीएम बाई कर सकते हो। टारगेट आपका 44350 से लेके 44200 तक का हो सकता है, स्टॉप लॉस आपका 44600 हो सकता है। और अगर 45,000 के अराउंड आपको सेलिंग दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वेट यहाँ पे एक और जीरो होगा, तो आप 45,000 का पीई एट द मनी में पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट 44,850 से लेके 44,700 तक का हो सकता है और स्टॉप लॉस आपका 45,100 हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये मेरा जो 17 मिनट मैंने ये बोला है कंटिन्यूअसली, सारे डेटाज, मुझे आज बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं ओआई थोड़ा सा न्यू करना चाह रही थी, मैं ओआई एनालिसिस वगैरह सब आपको इजीली मैं दिखाऊंगी ताकि आपको धीरे धीरे ओआई चेन, मतलब जो ऑप्शन चेन होता है उसको भी रीड आउट करने आना चाहिए। ठीक है, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आए धीरे धीरे, और ट्रेड स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं ये सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में मुझे यस कर देना। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नजर आई हो या फिर कोई भी आपको ऐसा चीज दिखा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी और मैं और सुधारूंगी। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ जाता तब तक मैं वर्क करते रहूंगी। आई होप आपको सेटिस्फेक्शन मुझसे जरूर मिलेगा, एक टाइम आएगा जब आप मुझसे सेटिस्फाई हो जाओगे पूरी तरीके से कि हाँ आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही है। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स जो आपको एनालिसिस वगैरह हो सकता है वो ट्रेड करते हो, एनालिसिस थोड़ा सीखना चाहते हैं तो आप उनसे हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।